हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लियोस। 15 से लेके 21 ऑफ नवंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लियोस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या हिडन पर्सन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस, लियोस इस हफ्ते में एनिमल स्पिरिट के ज़रिए देखेंगे कि एनिमल स्पिरिट डेक यूज़ कर रही हूँ, उसके ज़रिए देखेंगे कि ये हफ्ते आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट ओरेकल कार्ड सेज। लियोस, लियोस के लिए मुझे बताइए प्लीज। ओह लियोस, वाओ, tiger, feminine energy. Okay, this is the fire sign and this is the alka guys. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि this is the earth sign. This is the stability. Okay, stability about your relationship, stability about your money wise, job wise, creative ideas wise, project wise. Okay, आपके पास में इट इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, आपके पास में आइडियाज़ आ रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहा है और यू आर इन गुड पोजिशन। ओके, इन दिस वीक एंड मे भी शायद हो सकता है कि दे इज अ चेंज अबाउट योर लूनर इक्लिप्स में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के तौर पे चेंज हो सकता है। मे भी शायद अगले ये आने वाले वीक में 15 से 21 के बीच में लूनर इक्लिप्स है। हम याद नहीं है मुझे, देखिएगा जरूर। पर जो भी ये लूनर इक्लिप्स है उसमें आपकी स्टेबिलिटी में चेंज आ सकते हैं। ओके, बट दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। ओके, दिस इज़ द मास्कुलिन एनर्जी एंड दिस इज़ द फेमिनिन एनर्जी। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को एंड आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है। ओके, इस हफ्ते। और दिस इज़ द फायर साइन। अपने क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा पैशन होते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो अपने जॉब एरिया में, बट देयर इज अ फुल ऑन पैशन। ओके, या एंड हियर इज आल्सो लूनर इक्लिप्स। जिस भी एरिया में आपके लाइफ में कमी थी वो पूरी होती हुई दिख रही है। फायर साइन एंड मे बी इस हफ्ते आप फायर साइन के साथ में डील, दिस इज योर एनर्जी। ओके लियोस, एंड you're dealing with fire, earth sign, तो उसको कैप्रिकॉर्न, बट नाइस एनर्जी है गाइस। पैशनेट हो, जोश है इस हफ्ते एंड स्टेबिलिटी है। ओके, एंड मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बोथ यू हैव इस हफ्ते। मास्कुलिन एनर्जी मीन्स गाइस आप एक्शन लेने के लिए सक्षम हो, और फेमिनिन एनर्जी गाइस कि आप यू नो गिव एंड टेक करने के लिए सक्षम हो, यू नो बैलेंसिंग करने के लिए। What else for Leos? Yeah, what's your word guys? What's your word and bring a gentle touch. Okay, पैरेट स्पिरिट है। हाँ, इस हफ्ते ये है कि अगर जो भी आप कम्युनिकेट करोगे, बिकॉज यहाँ पर फायर साइन है, पैशनेट है, जोश है अर्थली मैटर के लिए, बट कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, वॉच योर वर्ड। जो भी आप बात करो, जो भी आप कम्युनिकेट करो, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। ओके, अपने इस अर्थली मैटर के लिए। और डियर स्पिरिट है गाइस, अपने सिचुएशन में जेंटल रहिएगा, कामलेस होके बात करने की ज़रूरत है। ओके, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा और शांतिपूर्वक अपने इस सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है अर्थली मैटर को लेके, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड स्कैरब बैटल स्पिरिट मैजिक वर्क थ्रू यू। अगर आपने अपने वर्ड में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में अपने यू नो एयर साइड को लेके सतर्क बरत ली, तो फिर आपके लाइफ में मैजिक इज ऑन द वे। ओके, तो मैजिक आपके लाइफ में काम करना चालू कर देगा।
wow, because 7 is here, 9 9, there's little more. Okay, so watch out guys, अपने बातों पे ध्यान दीजिएगा और जेंटल रहेगा अपने आप पे और सामने वाले पे भी। ओके, बिकॉज इस हफ्ते आपके लाइफ में फुल ऑन फायर है, जोश है। ऐसे टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस? वेयर आर यू राइट नाउ? लियोस अभी है कहाँ पर राइट नाउ? वेयर आर यू लियोस राइट नाउ? ओके, Two of Wands. See, right now you're in the juggling. Two of Pentacles. Right now you're so much juggling. Okay, juggling कर रहे हो आप अपनी सिचुएशन को, juggling कर रहे हो और बट juggling कर रहे हो guys in this deck. juggling कर रहे हो money wise, situation wise, to scenario wise, to problem wise, but there is a transformation, big transformation है because of the luck आपके फेवर में आ रहा है राइट नाउ। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड गाइस, जगलिंग है बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ द लक इस आपके फेवर में है, कंप्लीशन हो रहा है टू सिचुएशन का बीच में, टू सिनारियो के बीच में, टू पर्सन के बीच में, होम लाइफ लव लाइफ के बीच में, जिस भी एरिया में आप जगलिंग करें, जो भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा भार है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है राइट नाउ। ओके, किसी की लाइफ में राइट नाउ और लक उनके फेवर में है, कंप्लीशन है, गुड है गाइस। इन एनिमल स्पिरिट टैरो कार्ड या फिर टैरो डेक में गाइस देयर इज सो मच ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू लियोस। व्हाट्स द चैलेंज फॉर लियोस? सी, 10 of Cups रिवर्स, दिस इज योर चैलेंज लियोस। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपना ख्याल रखना चाहते हो या फिर विश फुलफिलमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टेबिलिटी चाहते हो। मे भी शायद कोई और साइन हो सकता है टोज पर को कैप्रिकॉर्न, उसके पीछे स्टेबिलिटी चाहते हो, यू नो मनी चाहते हो, जॉब चाहते हो, फैमिली वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, बट दिस ऑल आर चैलेंजिंग पोजिशन फॉर यू। ओके, दैट्स वाई आप यहाँ पर जगलिंग कर रहे हो, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट्स द रीजन फॉर दैट इमोशनल स्टेबिलिटी? Mother of Swords, Mother of Wands is 2 is reverse. Okay guys, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने विश फुलफिलमेंट चाहते हो गाइस, उसके रिजल्ट ये है। देयर इज द क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 2 क्वीन गाइस। मे भी किसी के लाइफ में 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। मे भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। ओके, ड्यूर इन द कुकून, अभी तक आप अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हो, यू नो रेस्ट कर रहे हो, पीसफुली ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, क्लैरिटी चाहते हो, अभी तक आपने नॉलेज नहीं लिया है। दैट्स वाई आप अभी आपका भी जो भी विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप चाहते हो वो पूरा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर किसी चीज़ की कमी है। दैट्स वाई अभी आप इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे हो, बट रिजल्ट इज गाइस अभी क्लैरिटी आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज यू आर सो कन्फ्यूजिंग। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आप वर्ड यूज़ करो या फिर कम्युनिकेशन करो तो थोड़ा सा ध्यान दे के कीजिएगा। ओके, बिकॉज यू आर सो मच कन्फ्यूजन, द मूड का कार्ड है, कन्फ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, कमी है किसी चीज़ की, आइडियाज़ की कमी, नॉलेज की कमी, में भी शायद हो सकता है कि जोश की कमी, स्ट्रैटेजी की कमी। इसीलिए यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, इसीलिए आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है। राइट नाउ यू आर जगलिंग ओनली। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी। What's the future energy for Leos? I said Libras. Maybe शायद you're dealing with Libras, Leos.
या सी इन फ्यूचर में गाइस देयर इज द स्टार एनर्जी। यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कमी है किसी चीज़ की, उससे उभर के यू राइजिंग अप होके विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो के इन फ्यूचर में। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, जोश है, जुनून है, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, डार्कनेस से बाहर निकल रहे हो, अपने एक्शन लेते हुए दिख रहे हो एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके इन फ्यूचर में मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस। ओके इन फ्यूचर एनर्जी इज वेरी नाइस। ऐसी इस हफ्ते की क्या एनर्जी रहने वाली है लियोस? Yeah, it's reverse. Five of Cup is reverse is very nice. Okay, बिकॉज सी इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन है, एनर्जेटिक हो, जोश है इस हफ्ते अपने अर्थली साइन के लिए, बट इमोशनल अंदर ही अंदर आप इमोशनली में भी शायद थोड़ा ड्रेन हो, इमोशनली सैड हो, बिकॉज यू आर अ फायर साइन। ओके इमोशनली थोड़े से बहुत ज़्यादा दुखी हो इस हफ्ते। 5 of Cup है। ओके इस अपराइट नॉट अ गुड कार्ड, इस रिवर्स वेरी नाइस एनर्जी। जो भी आपकी ये इमोशनल है, इमोशनल सिचुएशन थी, उससे आप बाहर निकल आए हो, बट बाहर निकल आए, थोड़े से बाहर निकल आए कि इस रिवर्स गोज बैक टू 4 of Cup। 4 of Cup इज ऑल अबाउट बोर्डम, रिजेक्शन, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचोगे कि मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है, कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। ओके या फिर आप सोचोगे कि जो मेरे पास ऑफ़र आया था वो मैंने क्यों नहीं ग्रैब किया, उसके बारे में सोचते रहोगे, कंफ्यूजिंग हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। यूज़ योर इंट्यूशन, बिकॉज 6 is upright and 7 cup is down. Okay because here is 6 पास के सिचुएशन में हो, बट आप लाइट की तरफ भी जाना चाहते हो, कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर कर रहे हो। ओके कमी है आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे, बट वाई यू फीलिंग बॉर्डम। और ये कार्ड ये भी बोलता है गाइस कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला है। ओके तो प्लीज़ जेंटल रहिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा गाइस, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। ओके उसका रिजल्ट वहीं पर ही होता है, हमको दिखता नहीं है। तो कीप गोइंग, डोंट फील ड्रेन। इमोशनल तौर पे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो इमोशनल तौर पे इफेक्ट नहीं होना है। जहाँ पर भी आप लाइफ में कंफ्यूजिंग हो, उसके आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ लोगे। हर्मिट कार्ड है पीछे, सामने आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखोगे, मगर इनसाइड से आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हुए दिखोगे। ओके फाइंड आउट करते हुए दिखोगे, बट थोड़ा टाइम बाद आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, न्यू स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कि मैं न्यू स्टार्ट करूँ मटेरियल थिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, एल्क का कार्ड है। लूनर इक्लिप्स में आपकी लाइफ में थोड़ा सा अर्थली मैटर में चेंज आ जाएगा, बट अभी राइट नाउ इस हफ्ते इमोशनल तौर पे थोड़े ड्रेन हो सकते हो, तो इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। ओके लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लियोस, एनीथिंग एल्स? द हिडन पोजीशन इज 9 of Wands का कार्ड है गाइस। ओके 9 of Wands इज वेरी नाइस कार्ड। आई नो दिस इज़ द वांटेड वॉरियर का कार्ड है, स्ट्रगल का कार्ड है। हम अपने सिचुएशन से हार नहीं मानते हैं। ओके एक करके एक स्टेप चढ़ते हैं, बट वन मोर वांट एंड द बर्डन सिचुएशन इज कंप्लीशन। ओके दिस इज हिडन पोर्शन गाइस। इस हफ्ते आप अपने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे, सो डोंट वरी, बिकॉज जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ है, एम्पायर का कार्ड है, ग्रोथ चाहते हो या फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, उसको आप बखूबी से हैंडल कर लोगे। ओके एंड सी देयर इज अ लूनर इक्लिप्स में भी शायद लूनर इक्लिप्स में आपकी ये स्टेबिलिटी, जैसे कि पहले मैंने कहा, वो चेंज हो। ओके एंड सी देयर इज अ सडन चेंज गाइस, सडन चेंज, बट तब तक आप अपनी स्टेबिलिटी को जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे और अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे।
ओके, वॉन्टेड वॉरियर की तरह, या थोड़े से टॉक्सिक होगा, थक जाओगे उसको हैंडल करते करते, बट मजबूती से हैंडल करोगे, वॉरियर की तरह, सिपाही की तरह हैंडल करोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लियोस। अपने आप में जेंटल रहिएगा, अपनी सिचुएशन में जेंटल रहिएगा। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस। नाइन ऑफ पेंटिकल गाइस एंड द सेवन ऑफ सोर्स। अगर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या किसी ने धोखा दिया है, या बिट्रेल हुआ है, या आपके पीछे पीछे बैक बाइटिंग हुई है, या आपको यूज़ करके कोई चले गए हैं, ओके, देयर इज द स्टेबिलिटी, सो डोंट वरी। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट है एंड देयर इज द स्टेबिलिटी। सी, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, एंड जो भी ये स्ट्रेस है वो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो गायब हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, सडन चेंज हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंस हो जाओगे, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो डोंट यू वरी, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा और अपने शब्दों का ख्याल रखिएगा। ओके, वॉच योर वर्ड, जो भी आप बोलोगे वो थोड़ा सा ध्यान सोच समझ के बोलिएगा। लेट्स सी और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लियोस के लिए, बताइए प्लीज। What's the guidance for Leo? Okay. Express yourself through rhythm and movement by drumming and dancing. अगर आप अपनी लाइफ में गाइस, ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, एंग्जाइटी है, ओके, या स्ट्रेस हो, तो उसको उसको भुलाने के लिए आपको जो भी आपकी लाइफ में पीस लाने के जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग से अच्छा लगता है, किसी को एक्सप्रेस करने से अच्छा लगता है, लोगों को बोल के, तो जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में शांतिपूर्वक आगे बढ़ पाओ। और सेकंड कार्ड इज मेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन एंड डू व्हाट फील राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट एंड डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर। सी, दिस कार्ड बी मिररिंग ईच अदर। ओके, ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है गाइस, अपने आप में खड़े रहिए और अपने आप में आपको जो सही लगता है वो कीजिए, जज मत कीजिए, ना तो अपने डिसीजन पे, ना तो दूसरे के डिसीजन पे। ओके, जो आपको सही लगता है वो कीजिए और बिलीव कीजिए अपने ऊपर। ओके, बिलीव कीजिए अपने ऊपर, बिलीव कीजिए यूनिवर्स पे, बिकॉज देयर इज अ स्टेबिलिटी। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मुझे माउस यही बोल रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन को ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवरली देख रहे हो। ओके, आप ये देखिए, सो पे क्लोजर अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप अपनी सिचुएशन को नज़दीक से देखिए कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, सोल्यूशन है, स्टेबिलिटी है, मैजिक आपकी लाइफ में काम कर रहा है। ओके, सो डोंट वरी लियोस। आज का क्वेश्चन लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लियोस रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़ एंड गैस। ओके, लियोस मैं यहाँ पर 5 कार्ड ले रही हूँ। ओके, पुल कर रही हूँ। चूज अ पाइल, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। मैंने यहाँ पर 5 पाइल रखे हुए हैं लियोस। चूज अ पाइल मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। लियो, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, रोमांस। अगर कोई चाह रहा है कि रोमांस पुराना वापस आए तो आता हुआ दिख रहा है, नए चाहते हैं तो न्यू भी आता हुआ दिख रहा है। रोमांस इज ऑन द वे। ओके लियोस, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। मुझे लग रहा है यहाँ पर बर्डन है वैसे आपके सिचुएशन के हिसाब से लियोस,
तो अगर आपको बर्डन लग रहा है अपनी सिचुएशन में तो मदद मांगिए अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, कलीग से, जिसको भी आप अपनी दिल की बात बता के बर्डन हल्का होता है तो हेल्प मांगिए ताकि आपको थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाए। ओके। पॉइंट नंबर 3 आपके लिए इन द नियर फ्यूचर में आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएंगे, नियर फ्यूचर में आपके स्टेबिलिटी मिल जाएगी, नियर फ्यूचर में आपको जॉब मिल जाएगी, कुछ भी इन नियर फ्यूचर। ओके। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। देयर इज द सो मच गोइंग ऑन हियर, सो मच डार्कनेस, सो मच चैलेंजेस, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, डोंट वरी, शांतिपूर्वक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, शांतिपूर्वक आपकी प्रॉब्लम का हल निकल आया जाएगा। ओके। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है देयर इज समथिंग बेटर। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछे हैं उससे भी कुछ हटके, उससे भी कुछ बेहतर है। देयर इज समथिंग बेटर, मे भी शायद, तो फोकस करने की जरूरत है अपने सवालों को। ओके। पॉइंट नंबर 5, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, कुछ और भी बेटर है, देखिएगा। ओके लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।